हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो मॉर्निंग में अपलोड हुई थी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था, आप सबों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट सब इसमें दिया हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट के लेकर हम वीडियो बनाने आए हुए हैं। यानी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि भैया आप घर पे हैं और आपकी पढ़ाई कितने घंटे की चल रही है और कैसे मैनेज कर रहे थे, अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए, कौन कौन सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो दोस्तों, इसी सब कमेंट के कारण मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अब हमारे पास कम टाइम है, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी आ चुका है। और एग्ज़ाम का डेट 27, 28, 29, 30 है। ये चारों डेट में कोई भी डेट हम लोगों के लिए हो सकती है, पीआरटी वालों के लिए। दोस्तों, अभी के टाइम हमारे पास आज 5 जून है, और तो समझ सकते हैं हमारे पास बस 20 से 21, 22 दिन बचे हुए हैं। तो इस बीच हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, लास्ट हम लोग के पढ़ाई का सोर्सेस क्या होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे साथी अगर हमसे जुड़े हैं तो मैं उनके लिए एक बात कहूँगा। दोस्तों, आप अब कहीं मत भटकिए, अब आप कहीं और मत भटकिए। आपने जितना कुछ पढ़ा है इतने दिनों में, और जितना आपके पास अपना नोट्स है खुद का, उसी चीज़ को बस रिवीजन करना होगा। और आपको कहीं और कोई सोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है, उसी को कंप्लीट करना है। जो आपने पढ़ चुका है उसे ही बार बार रिवीजन करते रहना है। और करेंट अफेयर को बार बार, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 16 मार्क्स का रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अब आपको कोई दूसरे पीडीएफ पे ध्यान नहीं देना है। कोई कह रहा है कि ये पीडीएफ ले लो, पढ़ लो, पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड। नहीं दोस्तों, उस पर ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपका जो आपने पढ़ा है उसको भी आप भूल जाइएगा। मैं जितना ही कहूँगा, आपने अगर 6 to 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़ा है, जितना आपने नोट्स बनाया है, अगर आपने कोई भी टीचर से पढ़े हुए हैं और उनका नोट्स आपके पास है, तो अब किसी और टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना कुछ पढ़ लिया है, ये आपके लिए बहुत बड़ी पॉइंट है कि आपने जहाँ से पढ़ा है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। बस इतने दिनों में, 21 से 22 दिनों में बस उसी चीज़ को रिवीजन करते रहना है। और प्रैक्टिस सेट आपको बना लिए हैं, अगर कंप्लीट हो गई है तो उसी प्रैक्टिस सेट को फिर से स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 से उसको फिर से बनाना शुरू कीजिए। अब देखिए कि आपके मार्क्स जो प्रैक्टिस सेट में 1 में बनाए थे प्रैक्टिस सेट, तो कितना आया था और अभी कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवीजन करते रहना है, करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ते रहना है, और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। यूट्यूब पे ज़्यादा घूमने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वही आपके लिए सफिशिएंट है। मैं लास्ट टाइम में बस आपको यही कहना चाहूँगा, और मैं भी यही करता हूँ। अब बात रही कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अभी के टाइम में क्या है दोस्तों कि पढ़ने बैठिएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अभी घर पे आने के बाद क्या है, मौसम थोड़ा ठंडा सा भी हो गया, और घर पे और हमेशा लाइट रहती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अच्छे खासा पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे अभी। क्योंकि हम पर डे, मतलब रोज़ का कहने का मतलब है, हम ऑल सिलेबस को एक बार अवश्य पढ़ लेता हूँ। जो मैंने अपना नोट्स बनाया है उससे, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सबको मैं एक बार अवश्य करने की कोशिश कर लेता हूँ। दोस्तों, आप भी इसी तरह से अपनी हर दिन की शुरुआत करना है। और आपके लिए जो आपने बोला था कि भैया अब एक वीडियो लाइए रेगुलर,
कि क्यों हम लोग मोटिवेट आपके वीडियो देख के मोटिवेट रहते हैं। तो बहुत जल्द यानी हो सकता है तो कल से मैं रेगुलर इस वीडियो की शुरुआत, फिर जैसे ब्लॉग पहले आती थी उसी तरह का वीडियो आने वाली है और आप लोगों को मैं मोटिवेट रखने का पूरी कोशिश करूँगा। और मैं जो गौरव एकेडमी पे स्पार्क पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अपलोड किया था, दो पार्ट्स अपलोड किया था, उसकी भी शुरुआत कल से मैं कर दूँगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पूरी तरह से अपनी मेहनत पे, अपनी जितना आपने पढ़ा है उस पर आपको सिर्फ ये सोच के करना है कि मैंने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने जितना भी पढ़ा है ये मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।